साजिद साहब, MQM पाकिस्तान की जो डिमांड थी असल वो ये थी कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए ताकि लोगों के इशूज़ रिजॉल्व हो सकें। अब इसके साथ साथ कुछ मिनिस्ट्रीज़ भी आप चाहते हैं, डिप्टी स्पीकरशिप भी चाहते थे, लेकिन ज़ाहिर है वो तो अब पीपल्स पार्टी की तरफ चली गई है वो सीट। तो इत्मीनान है, मुतमईन है, आप लोग खुश हैं हुकूमत का साथ देने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, एक तो इस वक्त पाकिस्तान का चॉइस क्या है, PTI जो सूरत हाल आपको अंदाजा है, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जो MQM यही जमातें हैं। अच्छा, MQM क्योंकि एक सूबाई जमात है और इसको यकीन किसी न किसी के साथ कोलिशन में जाना पड़ता है। अच्छा, कोलिशन में जाने का बुनियादी मकसद यही होता है कि अगर हम कराची से हमने 15 सीटें, तो हैदराबाद से हमने सीटें ली कौमी असम्बली की, और उसके बाद हम मौजूदा गवर्नमेंट जो अब बनने जा रही है मुस्लिम लीग नून की, उसके साथ हमारा इत्तेहाद इंशाल्लाह होने जा रहा है आगे चल के। तो जो हमारा इनसे इत्तेहाद होने जा रहा है उसका बुनियादी मकसद है कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और सिंध के मसाइल, ठीक है ना। और जो मसाइल हैं वो हम इंतखाबात से पहले वो हम मुस्लिम लीग नून से डिस्कस कर चुके हैं। उसमें एक आईनी तरमीम का हवाला है, पाकिस्तानी मईशत का जो हाल है इसको किस तरह से आगे रन करना है, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट जो आने वाली है कुछ दिनों में, इनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस सामने हैं। IMF सबसे बड़ा चैलेंज है। जब 3.5 साल में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जब वोट लिया था और इनकी गवर्नमेंट बनी, तो 6 मई तक ये IMF के पास नहीं गए थे, जबकि इनको जाना चाहिए था ना। उसकी वजह से भी बहुत लॉस हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, उस वक्त स्टार्ट में अगली कीमतें डिक्रीज करते रहते हैं पेट्रोलियम और दीगर मसनूआत की, तो चीज़ें बैलेंस रहती हैं। लेकिन इनको 1 साल पहले अंदाज़ा हो गया था शायद हम हटने वाले हैं, हटाने वाले हैं। इन्होंने हर चीज़ की प्राइस को स्टक कर दिया था वहीं, इसके बहुत ज़्यादा नुकसान सामने आए ना। अच्छा, अब चैलेंजेस IMF का चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस सामने हैं। फिर इसके नतीजे में यकीनन पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक पाकिस्तान हमेशा IMF के पास गया है और जाना पड़ा है जो पाकिस्तान की सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत ICU के अंदर है और इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, और यकीनन इसके लिए बड़े फैसले लेने पड़ेंगे और इन फैसलों के साथ यकीनन आवाम पर जाएंगे ना, तो ये एक निगेटिव। और साहिद साहब, फिर इन फैसलों के साथ साथ जो आप लोगों की डिमांड है उस पर भी हुकूमत को अगर फैसला लेना है तो वो भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है नून लीग के लिए, चूंकि 18वीं तरमीम में किसी भी तब्दीली के लिए शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल राजी नहीं होगी, और वो कई मुख्तलिफ वक्तों में वो अपना ये मौक़िफ़ बयान भी कर चुके हैं। तो ये भी एक मुश्किल हो जाएगी फिर नून लीग के लिए। अभी मैं अली गौर साहब से भी ये बात पूछता हूँ, पहले आप कमेंट कर दीजिएगा इस पर। देखिए, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। वो इसलिए कि MQM सुबह नहीं मान रही ना। अगर MQM ने पहले सूबे की बात की थी, अगर MQM सुबह मांगती तो फिर ये इशू था ना, एक इशू क्रिएट हो जाता। हम कह रहे हैं ठीक है, सुबह भी हमें नहीं बनाना, लेकिन आप लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनको मुकम्मल इख्तियारात तो देना कि आप मेयर को डायरेक्ट फंडिंग करें। अब 28वीं तरमीम के बाद हुआ क्या? 28वीं तरमीम के बाद जरदारी साहब के ज़माने में पास हुई थी, उसको MQM ने सपोर्ट किया था। कल तक वफाक डिक्टेटर था, हमने कहा कि जब वफाक डिक्टेटर है तो छोटे सूबों का हक माना जाता है। तो 28 तरीके के बाद हम समझते थे कि छोटे सूबों के इख्तियारात आएंगे, वो तो नीचे और डिवॉल्व करेंगे चीज़ों को ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट और UC और फिर नीचे तक लेके जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका डिक्टेटर बन गई और तमाम इख्तियारात उन्होंने अपने मुट्ठी में दबा लिए। उसके नुकसान ये हुए कि पिछली जो बलदियाती गवर्नमेंट जिसमें वसीम अख्तर भाई मेयर थे वो भी पावरलेस रही, और मौजूदा जो मुर्दा वहाब साहब जो मेयर कराची हैं वो 1.25 साल हो चुके हैं उनको मेयर कराची बने हुए, लेकिन इस वक्त उनके पास कोई साहिद साहब, ये वक्त कितना देंगे आप मुस्लिम लीग नून को कि वो ये इस तब्दीली पर गौर शुरू करे, अमली इक़दामात शुरू हों? ये इनिशियल 3-4 माह में आप ये चाहते हैं कि ये सब हो जाए या फिर थोड़ा मजीद वक्त देना चाहेंगे? देखिए, MQM के लिए वक्त स्टार्ट हो चुका है, इलेक्शन MQM जीत चुकी है। वोट सुनाने के बाद यकीनन MQM दोबारा से डिमांड को रिवाइज करेगी कि भाई इसको आप कौमी असम्बली के अंदर लाएं और इसमें तरमीम करें। 8वीं तरमीम में कोई पुरानी सहीफा नहीं है ना, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, ठीक है ना। आइन में तब्दील अमेंडमेंट होते रहते हैं और ये शुरू से आज तक चलता रहा। चलो, मैं अली गौर साहब से जरा पूछूं, चूंकि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।